नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। बात करें द कश्मीर फाइल के बारे में तो कुछ लोगों का कहना है कि सेकुलरिज्म को जो है बढ़ावा दे रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदूवादी को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों को ये कहना है कि कश्मीरी पंडित जो थे उनको इतिहास को छेड़छाड़ किया गया है, उसके इतिहास को दिखाया तो गया है लेकिन कुछ सच्चाइयों को दबा दिया गया है और कुछ झूठा जो है इसमें भर दिया गया है ताकि लोगों को भड़काया जा सके। हमारे साथ एक भैया, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म के पीछे राज क्या है। आपका नाम क्या है? अश्विनी आर्या। आप थोड़ा सा हमें बताइए फिल्म के बारे में। देखिए, फिल्म जो है ये सच्चाई है, ये इसको फिल्म मत कहिए, इसको बायोग्राफी कहिए। ये कश्मीर के हिंदुओं की बायोग्राफी है। लेकिन जो है इसको कश्मीरी पंडितों की हत्या नाम क्यों दिया गया है? क्या सिर्फ देखिए, एक बात बताइए, आपका संविधान, आपके देश का, समाज का व्यवस्था, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां आज तक पंडितों को गाली देती आई हैं कि नहीं? सारा पाप पंडितों ने किया है। सारा 1947 से लेकर के आज तक आप एक भी जगह बता दीजिए जहां पे पंडितों का महिमा मंडन किया गया हो। आखिर एक ही जाति के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? उसका पीछे कुछ इतिहास रहा होगा, उसके वजह से टारगेट किया गया। मैं मानता हूं पंडितों की गलती रही होगी, लेकिन कश्मीरी पंडित नाम देना कि कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उसके पीछे के क्रोनोलॉजी को समझिए। थोड़ा सा बताइए। 70 साल पहले जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से लेकर के आज तक हमारा देश जब आज़ाद हुआ था एक सेकुलर कंट्री के रूप में आज़ाद नहीं हुआ था, धर्मनिरपेक्ष रूप में नहीं हुआ था। आपको किसने कहा कि सेकुलर कंट्री के किताब में लिखा नहीं? ये झूठ बताया, ये झूठ बताया गया। पीछे क्या? ये झूठ। इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाया और सेकुलरिज्म का वर्ड जोड़ दिया प्रस्तावना में। नहीं था, हमारा देश कभी सेकुलर नहीं था। देश आज़ाद हुआ था कि हिंदू इस तरफ रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन हिंदुओं ने अपनी दरियादिली दिखाई और बोला कि हम दुनिया को साबित करेंगे कि हमारे साथ कोई रह सकता है, कोई भी रह सकता है। मुसलमानों को यहाँ पे रखा। हिंदू अपने सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देने का खामियाजा भुगता कश्मीर में। ये जो 1947 से लेकर के आज तक चला आ रहा है, पंडितों को गलत जानते हैं, गलत बताया गया कि ढोंगी होते हैं पंडित, हिंदुओं का ब्रेन वॉश करते हैं, हिंदुओं को अपने कब्जे में रखते हैं। ठीक है, आपने बताया, ठीक है, वो किया पंडितों ने, ठीक है, लेकिन कश्मीर से जब हिंदुओं को भगाया गया तो इसी नैरेटिव को सेट करके कश्मीरी पंडित कहा गया कि हिंदुओं के मन में उनके प्रति सहानुभूति ना आए, क्योंकि हिंदुओं के मन में 1947 से लेकर के आज तक जहर बोया जा रहा है पंडितों के खिलाफ। पंडित कौन है? कौन है पंडित? पंडित का मतलब होता है बुद्धि। जिस समाज का बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उस समाज का क्या हश्र होगा? तो बुद्धि को भ्रष्ट किया गया। पहले बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसके बाद जो बॉडी है, हिंदू रूपी बॉडी, डेड बॉडी की तरह हो गया। इसके ऊपर फिर अलग अलग तरह के विचारधारा ले आकर के इसके ऊपर कब्जा किया गया, इसका तोड़ा गया, लड़ाया गया और सत्ता में आया गया। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जो घटना हुआ था 1990 में, उस घटना को जो है कुछ पार्टियां, वर्तमान पार्टियां जो भी है और मीडिया जो लोग हैं वो दिखाने का काम नहीं किए? क्यों? उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उसके पीछे मंशा थी सरकार की नाकामयाबी। सरकार पूरी तरह से वहाँ पे फेल हो गई थी, पूरी तरह से फेल हो गई थी। सरकार ने अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कश्मीरी पंडित का नाम दिया। हिंदुओं का नाम देती अगर सरकार तो देश के हिंदू जागते और कश्मीर जाते और देख लेते उन दलों को जब पाकिस्तान से आकर के हिंदुस्तान में खून खराबा कर रहे थे। एक एक को एक एक थप्पड़ के मोहताज हो जाते, एक एक थप्पड़ में मर जाते। देख लेता पूरा हिंदू समाज। और वो जो उबाल आता, उसको, उस उबाल को कंट्रोल करने का कैपेसिटी भारत सरकार के पास नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने झूठ बोला कि कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। वो कश्मीरी हिंदू थे, आप पंडित मत बोलिए। और केवल हिंदू नहीं थे, उसमें सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, सबको निकाला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस फिल्म में दिखाया गया है भाग जाओ, मर जाओ या बदल जाओ। यही तो आज तक चलता आ रहा है और आप लोगों को दिख नहीं रहा है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन सरकार को दिख रहा है, और सरकार आपको दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन हम इस बार धन्यवाद करेंगे कि ऐसी सरकार लोगों ने चुना जो लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम कर रही है। इस फिल्म के आने की वजह से पता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो झंडा बरदार बन के घूमा करते थे, उन लोगों के अंदर आग लग चुकी है। बरनोल से काम नहीं चलेगा उनका, बरनोल से काम नहीं चलेगा। अब जाकर के किसी और चीज़ में रगड़ना पड़ेगा। और ऐसी फिल्में
हर वर्ष 2 या 3 फिल्में आनी चाहिए कि भारत के युवा पीढ़ी को पता चले कि उनके पूर्वजों से क्या गलती हुई थी, उनके पूर्वजों ने कौन सा नपुंसकता दिखाया था। सेकुलर शब्द ये अपने आप में हिंदुओं के नपुंसक होने का परिचायक है। 1947 में भारत तो यूँ कहिए आज़ाद हो गया, लेकिन उस समय से आज तक अभी तक जो है कश्मीर में आज़ादी का नारा बार बार और दिल्ली के बड़े यूनिवर्सिटी में आज़ादी का नारा क्यों लगाया जाता? क्या वो लोग आज़ाद नहीं है? अगर आज़ाद नहीं है तो किस आज़ादी की बात करते हैं? वो लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, आज़ाद हैं लेकिन ब्रेन वॉश्ड है। उनके पास उनका दिमाग है ही नहीं। उनके दिमाग में किसी और ने अपना विचार, अपना बात डाल दिया है और उनसे ऐसे करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि उन बच्चों को सच्चाई पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे देश में हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। 1000 साल तक हम लोगों ने प्रताड़ना झेला है, उसके बाद हमने आज़ादी पाई है। जो 1000 साल का प्रताड़ना है उसका महिमा मंडन किया पुरानी सरकारों ने। ये आज़ादी जो है आखिर बार बार क्यों? उन्हें कौन सी आज़ादी चाहिए? किससे आज़ादी चाहिए? क्यों आज़ादी चाहिए? आज पूरा वर्ल्ड त्रस्त है। जो हिंदुस्तान को लोग ये इस्लामीकरण की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और ये लड़ाई उसी की है। गजवाए हिंद ये जो चल रहा है, ये जो बाहर के बैठे हुए या ISI हो, भारत को गजवाए हिंद की तरफ बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है। देखिए 3 टुकड़ा तो हो गया। आप आज के डेट में देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री से उठा के देखिए, पंडित को लोभी बताया गया है। मुल्ला को कभी बताया गया? मौलवी को। पंडित को ही लोभी दिखाया जाता है, बनिया को कपटी दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्यों दिखाया जाता है? ब्राह्मण को हमेशा ऑलवेज पिक्चर में आप देखिए कपटी दिखाया जाता है, लोभी दिखाया जाता है, ढोंगी दिखाया जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? मनसा क्या है? मनसा वही है, वही चीज है कि हम लोग के प्रति जो आपस में एकता ना हो, फूट डालो राज करो। ये गजवाए हिंद की तरफ मूवमेंट का है, लेकिन अब ये सब होने वाला नहीं है। हर लोग जाग चुका है, देख चुका है। धन्यवाद देंगे पूरी जनता को कि जिन्होंने समझा और मोदी जी को चुना, और आने वाला समय अब आ रहा है। अब कोई जनता सोई नहीं है, अब जागरूक हो चुकी है। डायरेक्टर अग्निहोत्री ने यह फिल्म लेके आया और उनके ऊपर आरोप है, उनको धमकी दी जा रही है कि इस फिल्म को आपको नहीं चलाना है, लेकिन उन्होंने अपने जान पर, अपने हथेली पर जान लेकर जो इस फिल्म को रिलीज किया है। धमकी देने वालों को पता नहीं है कि अगर विवेक अग्निहोत्री का बाल टेढ़ा हो जाएगा तो बहन चोद उन लोगों का पूरा कुनबा उजड़ जाएगा। धमकी देने वालों को पता नहीं है, खूब बढ़िया से पता है। कुछ ऐसे नहीं उखाड़ सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते धमकी देने वाले। अगर कोशिश करेंगे ना तो साला दुबई में रहेंगे वो लोग, तो अब हिंदुस्तान के बेटे दुबई में घुस के मारेंगे। आखिर जो है हिंदुस्तान के हिंदू जो लोग हैं वो जाग चुके हैं क्या? हाँ, पूरी तरह से जाग चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि 4-5 साल तक ऐसी फिल्में आएंगी ना तो हर एक हिंदू अपने आप को पहचान लेगा, जाग जाएगा, जान जाएगा कि वो क्या है। अभी तक देखा जाए तो भारत में 100% सिनेमा हॉल में मात्र 30 से 40% सिनेमा हॉल में ही द कश्मीर फाइल को लगाया गया, बाकी में नहीं चला है। उसके पीछे इकोनॉमिकल कारण हो सकता है, क्योंकि ये कम बजट की फिल्म है और प्रोड्यूसर के पास उतना पैसा नहीं रहा होगा कि एक साथ में इतने सारे स्क्रीन्स के लिए रील तैयार। लोग सिनेमा हॉल ये कह रहा है कि हम इस फिल्म को नहीं चलाएंगे, हो सकता है हमारे सिनेमा हॉल पे परमाणु बम ही गिर जाए। कौन साला कह रहा है? जो कह रहा है वो हिंदुस्तान में न रहता है, उसको पता नहीं है कि वो हिंदुस्तान में है। कौन क्या कर लेगा, जरा एक छू करके तो दिखाए। आज देश का युवा जागा हुआ है, अगर कोई उपद्रव करेगा तो उसको माकूल जवाब देने का मादा रखता है हिंदुस्तान का युवक वर्ग। एक बार आप हमें बता दीजिए, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको देखिए, ये हमारे भाइयों का इतिहास है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो यही आपका भविष्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया, बिहार के जनता और हिंदू जो है वो जाग चुके हैं। इस फिल्म को देखने के बाद जो है लोगों में इतना आक्रोश आ चुका है कि वो जो है बहुत आक्रोशित हो चुके हैं और वो कुछ कर गुजरने के लिए जो है प्रेरित हो चुके हैं। अभी मैं रक्सौल के पंकज सिनेमा हॉल पे हूँ और जहाँ पे जो है फिल्म लगी हुई है द कश्मीर फाइल। शो जो है पूरी तरीके से हाउसफुल था, अंदर बैठने के लिए जगह नहीं था और लोग जो है इस फिल्म को देखने के बाद काफ़ी भावुक हो चुके हैं, काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि जनता किस तरफ जाए और ये देश जो है कहाँ जा रही है। आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं देखा है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।